फिल्म सतलुज नूं लैके एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका दा सरकार ते निशाना। इतिहास नूं दबाया नहीं जा सकदा। फिल्म सतलुज दे हक विच बोले भगवंत सिंह सियालका। श्रोमणी कमेटी के मैंबर और एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने फिल्म सतलुज नूं लैके सरकार के रुख ते सवाल खड़े किए हैं। मीडिया नाल गलबात दौरान उन्होंने कहा कि समाज और इतिहास नाल जुड़े संवेदनशील विषयां ते फिल्मां बननियां चाहीदियां हन तां जो नवीं पीढ़ी अपने इतिहास तो जाणू हो सके। सियालका ने कहा कि पंजाब ने एक अजिहा दौर भी देखा जदों सुरक्षा एजेंसियां की कार्रवाई दौरान कई लोग प्रभावित हुए। उन्होंने दावा किया कि उस समय वापरियां घटनावां नूं भुल्लिया नहीं जा सकता अते जिन्हां ने वो दौर देखा है वही उसका दर्द समझ सकते हैं। उन्होंने भाई जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष का जिक्र करदिआं कहा कि उन्होंने कथित तौर पर कई मामलों की जांच करके तत्थ सामने लिआंदे सन। सियालका का दावा है कि इस तो बाद भाई खालड़ा नूं धमकियां मिलियां अते बाद विच उन्हां दी हत्या कर दी गई। एडवोकेट सियालका ने कहा कि फिल्म सतलुज उस समय दी घटनावां ते भाई जसवंत सिंह खालड़ा के संघर्ष नूं लोकां तक पहुंचाउण दी कोशिश करदी है। उन्हां दा दोष है कि फिल्म ते पाबंदी की मंग सियासी कारणों करके की जा रही है अते वख-वख सियासी पार्टियां इस मामले दे दोहरा रवैया अपना रही हैं। सियालका ने कहा कि लोकतंत्र विच इतिहास नूं दबाउण दी बजाय लोकां सामने आउण देना चाहिए है तां जो समाज सच्चाई नूं जाण सके। तुसीं देख रहे हो न्यूज़ रीडर पंजाब दी रिपोर्ट। जो मूवी पर रोक लगाई गई है उसके बाद ये देखो बहुत मंदभागी बात है कि एक ऐसी मूवी पर जो पंजाब के उस जुल्म तशद्दुद के दौर को सामने लेकर आई है उस मूवी पर रोक लगा देनी ये केंद्र सरकार की घटिया चेहरा सामने आया है। डबल फेस सरकार को तो आप चाहिए कि वो समय के दौर के जो जुल्म तशद्दुद हुए हैं उनको लोगों के सामने लेकर आए। अगर हम ना तुम थे ना हम थे ना हमारे में से कोई भी था जब छोटा कलुकारा हुआ और बड़ा कलुकारा हुआ तब का भी इतिहास सामने है। उसके बाद अब्दाली का आने का सिखों के सिरों का मुल पहने का ना हमने देखा ना खास चौक में वो मंजर ना तुमने देखा ना पट्टी की जेल में उन सिंगनियों के जिनके गलों में बच्चों के हार पाए थे आंध्रों के ना तुमने देखा ना हमने देखा ना ही बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए सिंहों का और उसके बच्चे का कलेजा उसके मुंह में ठूसने का मंजर ना तुमने देखा ना हमने देखा। और वो इतिहास है वो सामने है अब भी हम उसको याद करते हैं। ऐसे ही ये इतिहास जो ब्लू स्टार से पहले से शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है और उस दौर का सबसे भयानक चेहरा 1984 लेकर 1993-94 तक बेअंत सिंह के राज तक का जो चेहरा था जो उसका इतिहास है मंजर है वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। और उस मंजर को उस इतिहास को लोगों के सामने ना आने देने का जिस सरकार का प्रयास अति निंदनीय है और इसके लिए जितनी सरकार की निखेधी की जाए उतनी घट है। धारीवाल साहब ने पीसीबी को कह रहे अकाली दल और भाजपा और कांग्रेस ये मिलकर डर पैदा हो रहा है नौकरी स्थायी के लक्ष्य। जी देखो ये एक झूठ से बुझी हुई पार्टी है जो सोशल मीडिया की वजह है और इसको प्रमोट करने के लिए देखो अदरवाइज ये सभी इकट्ठे हैं चाहे उसमें प्रोफेसर पुलर की रिहाई की बात हो चाहे उसमें बंदी सिंहों की रिहाई की बात हो उस प्लेटफार्म पर ये सभी इकट्ठे हैं गुमराह करने के लिए तो ये कुछ भी कह सकते हैं। अदरवाइज अकाली दल को ख़त्म करने के लिए भाजपा का पूरा जोर लगा और राजसी तौर पर भाजपा को सूट नहीं करती कि कांग्रेस की सरकार बने कभी। इसी तरह भाजपा आप अपने दम पर पंजाब में सत्ता में आने की अभी जोग नहीं है।
इसलिए उन्होंने पिछली बार ईवीएम मशीनों के द्वारा 92 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, और उन सीटों देने के बाद हर तरफ से फेल सरकार को कर्जा देकर, सरकार को हर तरह की सहूलत देकर और अकाली दल को कमज़ोर करने के लिए अकाली दल के खिलाफ एक झूठ का प्रोपेगेंडा खड़ा कर कर ये भाजपा इसको ऑक्सीजन दे रही है आम आदमी पार्टी को। और कांग्रेस जो कांग्रेस भी नहीं चाहती कि अकाली दल आ जाए, इसलिए ये सभी इकट्ठे हैं। और कांग्रेस के सीएम का ओएसडी खुदीराम, तब वो एसपी था जब ये कांड हुआ था तरनतारन में, और जब ये खूनी खेल पंजाब में खेला जा रहा था तो जहाँ एजेंसियों को कौन हेड कर रहा था? अजीत डोभाल। और वो आदमी आज अब क्या है? अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य सलाहकार है। इसलिए ये सभी लोग एक हैं, इकट्ठे हैं, और ये पंजाब की अपनी पार्टी खेतरी पार्टी अकाली दल को ख़त्म करने के लिए कई अकाली दल और पैदा किए हुए हैं उन्होंने। ये जो लोग इनके साथ हैं ना, जो सरकारी पंथक हैं, सरकारी खालिस्तानी हैं, वो अब नहीं बोलेंगे, वो इनके साथ चलेंगे। लेकिन अकाली दल में वो तकड़ी की सरकार ने, पंजाब में वो तकड़ी चून निशान की सरकार नहीं आने देंगे। वो इनसे क्या क्या फ़ायदे लेते हैं वो हमसे ज़्यादा सभी को पता है। इसलिए ये लोग इकट्ठे होकर तकड़ी निशान पर निशाना साध रहे हैं, ना कि कोई और बात कर रहे हैं। ये इस फिल्म पर भी ये राजनीति कर रहे हैं ये लोग, इसलिए इनकी जितनी इनकी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।